नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में 11 दिसंबर से कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के चूरू, फतेहपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में तापमान गिरने से सर्दी के तेवर तेज हो गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि चूरू, भीलवाड़ा में पिछले 24 घंटे के दौरान सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है। वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार पड़ रही सर्दी से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं इधर सीकर के फतेहपुर में इस सीजन में पहली बार बर्फ जमी हुई दिखी। आपको बता दें कि यहाँ न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं इससे यहाँ मैदानों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मौसम केंद्र जयपुर से जारी रिपोर्ट को देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान चूरू में न्यूनतम तापमान 3.5, भीलवाड़ा में 6.5 जबकि फतेहपुर में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का इन शहरों का सबसे कम तापमान रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों की माने तो 11 दिसंबर के बाद से तापमान में गिरावट और ज्यादा हो सकती है, जिससे सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों की रीढ़ तोड़ दी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि लोकसभा टीवी को स्पीकर का चेहरा ही अच्छा लगता है, वही विपक्ष की तरफ कैमरा नहीं घूमता। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने कोटा के केवल नगर में हुई नुक्कड़ सभा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर तंज कसा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि आज बीजेपी व आरएसएस ने सभी को दबा दिया है, वही संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता है, वही हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, वही लोकसभा में कैमरा विपक्ष की तरफ घूमता ही नहीं है, वही लोकसभा स्पीकर राजस्थान से है, लोकसभा टीवी को उनका चेहरा अच्छा लगता है, उन्हें ही दिखाता रहता है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगार और महंगाई बड़े मुद्दे हैं, वही बड़े उद्योगपति रोजगार नहीं देते हैं, वही छोटे दुकानदार और उद्योग रोजगार देते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी केंद्र ने तोड़ दी है। वही पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी के साथ ही केंद्र सरकार केवल 2 व 4 उद्योगपतियों को फायदा दे रही है, वही उनका करोड़ों का कर्ज मिनटों में माफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बेरोजगारों की 13 मांगों पर बनी सैद्धांतिक सहमति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 20 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे राजस्थान के बेरोजगारों का लंबा संघर्ष अब खत्म होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को बेरोजगारों की डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गेरा और आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें 13 मांगों पर सहमति बन गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने बताया है कि आज लंबित भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के साथ ही नई भर्तियों को लेकर हेमंत गेरा जी से बातचीत हुई, जिनमें अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। वहीं ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना भी जल्द जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही कुछ मांगों को लेकर मंगलवार तक एक बार फिर बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम अपना पक्ष रखेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गुजरात से राजस्थान आने के बाद हमने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने का फैसला किया था, लेकिन अब सरकार बेरोजगारों की सभी लंबित मांगों को पूरा करने का काम कर रही है, इसलिए अब हम राहुल गांधी का विरोध नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 15 साल बाद दिल्ली नगर निगम से भाजपा आउट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से काबिज भाजपा का पत्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यहां बहुमत से जीत दर्ज की है। वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 250 सीटों वाले दिल्ली नगर निगम में आपको 134 सीटें मिली है, जो बहुमत से 8 ज्यादा है। वहीं भाजपा को 104, कांग्रेस को 9 और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। इसी के साथ ही आपको बता
दें कि दिल्ली नगर निगम में आपकी जीत पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बधाई दी। वही पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने अपने बेटे और भाई को दिल्ली की सफाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी है। वही हमें केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए, वही प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद चाहिए। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशिया के सबसे बड़े दानवीरों में 3 भारतीय शामिल। जी हैं दोस्तों, आपको बता दें कि फोर्ब्स ने एशिया के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि इनमें भारत के गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता का भी नाम शामिल है। इसके अलावा मलेशियाई भारतीय बिजनेसमैन वासुदेवन और उनकी वकील पत्नी शांति कंडैया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि वे भारत और मलेशिया में परोपकार पर खर्च कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि अडानी इस समय एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है और अडानी ग्रुप के चीफ है। वहीं उन्होंने इस साल जून में 60 साल की उम्र पूरी होने पर 60,000 करोड़ रुपए सोशल वर्क पर खर्च करने की बात कही थी। वहीं अडानी ने दावा किया है कि उनके इन पैसों को हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश में लगातार दूसरी बार सीरीज हारा भारत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा की 28 गेंद पर 51 रनों की नाबाद पारी के बावजूद भारत दूसरे वनडे में बांग्लादेश से 5 रन से हार गया। आपको बता दें कि 272 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने 49.4 ओवर में 9 विकेट पर 260 रन बना लिए थे। वहीं जीत के लिए आखिरी 2 गेंद पर 2 छक्कों की जरूरत थी। वहीं रोहित शर्मा ने 5वीं गेंद पर छक्का जमा दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर वे ऐसा नहीं कर सके। इसके साथ ही बांग्लादेश ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि यह भारत की बांग्लादेश में वनडे सीरीज में लगातार दूसरी सीरीज हार है। वहीं इससे पहले 2015 में बांग्लादेश ने भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था।